हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यू, जो कि टॉपिक है हमारा आज का पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पार्टनरशिप एक्ट इनेक्टेड कौन सी ईयर में हुआ था। इनेक्टेड मतलब कि कौन से सन में ये जो प्रारंभ हुआ था, ये लागू हुआ था। तो वो जो थी, वो एक्ट थी हमारी 1932। चाहे एग्जाम की बात करें, 11वीं 12वीं लेवल की, या फिर हम बात करें बीकॉम की, है ना, या फिर अदर कंपटीशन एग्जाम की बात करें जो रिलेटेड टू कॉमर्स होते हैं, वहां पर भी ये छोटा सा जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टनरशिप कब जो है लागू हुआ था, तो वो 1932 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन फर्म मे बी ड्यू टू, कि पार्टनरशिप फर्म जब चल रही है उसमें ऐसे कौन कौन से रीजन होते हैं जिनकी वजह से उनके पार्टनरशिप में चेंजेस होते हैं, है ना। तो चाहे तो नया पार्टनर आए आपकी फर्म में, ठीक है, चाहे तो नए पार्टनर को आप शामिल करना चाह रहे हैं फर्म में, या फिर कोई पार्टनर आपकी फर्म को छोड़ के जा रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए। ठीक है, ये तीन कंडीशन दे रखी है कि कब कब आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये तीनों ही जो है रीजन हो सकते हैं। जब आप पार्टनरशिप फर्म में इनमें से कोई चेंजेस होते हैं तो आपको फिर से रिकंस्टिट्यूट करनी होती है। आपको देखना होता है कि आपके पास जो एसेट्स थी वो कितनी रह गई हैं अब, या फिर जो लायबिलिटी थी आपकी, है ना, वो अब कितनी रह गई हैं। ये सारी चीजों को आपको यहाँ पर देखना होता है। इन तीन कंडीशन में से कोई भी चीज घटित होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं सन से, SON से। ठीक है, सेक्रीफाई मतलब एस निकाल रहे हैं आप, है ना, इजिकल टू ON। ओ का मतलब होता है ओल्ड और एन का मतलब होता है न्यू। तो ये सिंपल सा ट्रिक था आपके लिए, जो कि सेक्रीफाई इजिकल टू ओल्ड माइनस न्यू होता है। ठीक है, तो ओल्ड माइनस न्यू आपका ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। वहीं हम बात करें कि एक गेनिंग रेशियो भी होता है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला भी आप यहाँ पर याद रख ले। गेनिंग का याद रख सकते हैं आप, नो। नो का मतलब, जी का मतलब होता है गेनिंग रेशियो, ठीक है, और नो का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है न्यू, और ओ का मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, जब आप नए में से पुराना घटाएंगे तो गेनिंग होगा, जब आप जो है पुराने में से नया घटाएंगे तो सेक्रीफाई होगा। देखो होता कब कब है ये, कि गेनिंग कब निकलेगा, गेनिंग उस कंडीशन में निकलेगा जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, जब रिटायरमेंट की बात आए, है ना, रिटायरमेंट की बात आती है किसी पार्टनर की, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए मान लीजिए, तब आप गेनिंग निकालते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप अपनी पार्टनरशिप फर्म में एक न्यू पर्सन को ऐड करना चाह रहे हैं, एक नए पार्टनर को ऐड करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप सेक्रीफाई रेशियो निकालते हैं। बिकॉज ऑफ, मान लीजिए आपने 100 रुपया कमाया, और जब आप फर्म में दो लोग थे तो 50-50 बांट रहे होंगे, लेकिन आपने तीसरा बंदा भी शामिल कर लिया उसमें। जब तीसरा बंदा शामिल कर लिया तो अब ये 50-50 कहाँ रह गया, अब तो ये कम रह जाएगा। सपोज करिए 33-33 के पार्ट बन जाएंगे इसमें तीन, है ना। तो सेक्रीफाई रेशियो हमेशा नए पार्टनर के एडमिशन पे निकलता है। वहीं बात करें हम गेनिंग की, तो गेनिंग हमेशा रिटायरमेंट और डेथ की कंडीशन में निकलता है। ठीक है, ये चीज भी मैंने बता दिया आपको। सेक्रीफाई का फॉर्मूला आप सन से याद रख सकते हैं, और गेनिंग का फॉर्मूला आप नो से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। तो ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर, इफ द गुडविल इज राइज एट द फुल वैल्यू, इट शुड बी डेबिटेड टू। ऑप्शन दे रखा है हमको, तो गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और नन ऑफ द एबव। कि जब आप अपनी पार्टनरशिप फर्म में एक नए बंदे को ऐड करना चाह रहे हैं, उस समय जो वो गुडविल लाता है ना, राइज एट द फुल वैल्यू, तो उसको कहां पर डेबिट किया जाएगा, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी गई है।
तो वो हमेशा गुडविल अकाउंट में जो है वो डेबिट किया जाता है, ठीक है, इफ द गुडविल इज राइज एट द फुल वैल्यू। क्लियर है, ये गुडविल अकाउंट में डेबिट होता है जब नया पार्टनर फर्म में आता है उस समय। उसके बाद एनी अमाउंट टू बी रिटन ऑफ आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन, कि ऐसा कोई भी अमाउंट जो कि आप रिटर्न ऑफ करना चाह रहे हैं, यानी कि जो आपके पास पुराना अमाउंट बचा था उसको एडमिशन के समय कहाँ ट्रांसफर करेंगे आप, कैपिटल अकाउंट में, है ना, सारे पार्टनर्स को जो देंगे। सपोज करिए आपके पास ना पुराना कोई लाभ या फिर हानि हो, या फिर आपके पास कोई संचय हो, संचय इन द सेंस रिजर्व हो, है ना, तो इन सारी चीजों को आप जो आप कैपिटल अकाउंट में तो ले जाते हैं, पुराने पार्टनर्स को देते हैं, बट होता क्या है कि किस रेशियो में आप इसको बांटेंगे, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर अप्लाई होता है कि एनी अमाउंट टू बी रिटन ऑफ आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स इन ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके लिए आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये मतलब जैसे देखो, ये तो आपने लाभ और हानि, ये संचय जो होते हैं ना, ये आप पुराने अनुपात में बांटते हैं, ये तो आप पुराने ही अनुपात में बांटेंगे, बट उसके बाद आप जब कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, फाइनल बैलेंस निकालेंगे, है ना, या फिर उसके बाद जो भी लॉसेस या फिर प्रॉफिट्स होंगे उनको आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। लेकिन पुराना कोई लाभ संचय या फिर कुछ प्रॉफिट लॉस हो तो वो सब आप पुराने रेशियो में ही बांटेंगे, ठीक है। पुराना जब नए पार्टनर्स को एडमिट कर लेते हैं आप, उस समय की बात करेंगे हम, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, तो ये पर्सनल में क्या आता है, देखो बैंक अकाउंट हो किसी का, है ना, या फिर मान ली कंपनी के खाते होते हैं, कंपनी के अकाउंट हो गए, या फिर किसी स्कूल कॉलेज का अकाउंट हो गया। स्कूल कॉलेज के बाद मान लीजिए यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम हो, राम हो, श्याम हो, ये सारी चीजें जो है कहाँ पर आती हैं, ये पर्सनल अकाउंट में आती है। वहीं बात करूं मैं नॉमिनल की, तो नॉमिनल में आप बात करते हैं एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस की, एंड प्रॉफिट, और प्रॉफिट के साथ आप चलाते हैं यहाँ पर एक्सपेंसेस के साथ गेन, ठीक है। या आप बोल सकते हैं यहाँ पर इनकम आएगी, और है ना, यहाँ पर एक्सपेंडिचर आएंगे। ये नॉमिनल नेचर का होता है, नॉमिनल में नुकसान और फायदे को लेकर चलते हैं आप। वहीं बात करूं मैं रियल की, तो रियल में एसेट्स आती हैं, ठीक है, रियल में एसेट्स को लिखते हैं हम। तो हमसे तो रिवैल्यूएशन की बात कर रहा है, रिवैल्यूएशन हमेशा या तो प्रॉफिट दिखाता है आपका, या फिर आपको जो वो लॉस दिखाएगा, दो ही कंडीशन होती है इसमें, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस कहाँ आएंगे, नॉमिनल नेचर के अकाउंट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब फर्म में से एक पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, तो प्रॉफिट जो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के समय वो क्रेडिट किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। किन किन पार्टनर्स को जो दिया जाता है, किस रेशियो में दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर था। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो जो आपने डिसाइड किया होगा एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, वही रेशियो यहाँ पर रहता है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा इनका, उसी रेशियो में आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, रिवैल्यूएशन अकाउंट के समय जो आपको प्रॉफिट होता है उसको। वही बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दी एबव। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। ये भी बात आपको यहाँ पर याद रखनी होगी कि प्रॉफिट हुआ हमें या फिर लॉस हुआ, उसको एडजस्ट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए, तो यहाँ पर है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल निकालने के लिए कौन कौन से मेथड्स इसमें से जो है यूज किए जाते हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये सारे मेथड जो आपके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में इंक्लूड करे जाते हैं। वही बात करूं मैं यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड की, तो ये क्या होता है, जैसे कि कई वर्षों के आपको लाभ दे रखे हो, सपोज करिए 10,000 है ना, और 5,000 है,
15,000 है। तो जितने भी वर्ष के आपको लाभ दे रखे होते हैं उन सबको आप ऐड करके जो लाभ के वर्ष इतने, सपोज के 3 वर्ष हैं तो 3 का भाग दे देंगे आप यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा निकल के, ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाता है। यहाँ पर क्या मिल जाता है आपको, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाता है। वहीं गुडविल निकालते हैं अब यहाँ पर आप, तो गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको सवाल में ना क्रय वर्ष दे रखी होगी, सवाल में क्रय वर्ष आपको दे रखी होगी, तो वहीं आप इस एवरेज प्रॉफिट को जो आपने अभी कैलकुलेट किया है ना, इसमें आप परचेजिंग ईयर जो क्रय वर्ष मैंने आपको बताया उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गुडविल निकल आती है। वहीं मैं बात करूं सुपर प्रॉफिट मेथड की, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, गुडविल निकालने के लिए आप, अब यहाँ पर तो एवरेज प्रॉफिट की बात कह रहा था तो एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई किया हमने, जब वो सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करवाता है तो यहाँ पर आप सुपर प्रॉफिट में गुणा करते हो किसका, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर का। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया भी था। अच्छा एक चीज और यहाँ पर कि कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे होता है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से आप निकालेंगे गुडविल, तो यहाँ लिखेंगे आप गुडविल बराबर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, पहले निकालेंगे आप, तो ये होगी आपकी यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई रेट। ठीक है, कैपिटल वैल्यू जो आप यहाँ पर निकालेंगे उसको लेस कर देंगे आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से, तो आपको सिंपली गुडविल पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए, क्वेश्चन नंबर 10। जब रिटायर हो रहा होता है कोई पार्टनर आपकी फर्म में से, तो गुडविल जो होती है उस समय की फुल वैल्यू जो क्रेडिट की जाती है ना, किस अकाउंट पे क्रेडिट की जाती है, ऐसा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर करा गया, तो ये हमेशा न्यू पार्टनर्स को क्रेडिट करी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब नया पार्टनर आपकी फर्म में एडमिट होता है तो उस समय जो मैंने अभी देखो पहले क्वेश्चन पे बताया था कि रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं, और वो हमेशा किस रेशियो में करे जाते हैं, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किए जाते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व जो होते हैं ना, पुराना पैसा पुराने लोगों में पुराने ही अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए, तो गुडविल ब्रोटेड बाय इन इनकमिंग पार्टनर, कि एक नया पार्टनर आया फर्म में और कैश के तौर पे क्या लेके आया, गुडविल भी लेके आया। जॉइंट पार्टनरशिप फर्म वो शेयर की जाएगी ओल्ड पार्टनर्स को, किस रेशियो में करी जाती है, तो ये हमेशा नया पार्टनर जब भी फर्म में आता है आपकी में और गुडविल के तौर पे लेके आता है, तो उसको तो सबसे पहले मैं यहां पर बता दूं, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आप प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं, जब कोई नया पार्टनर गुडविल के तौर पे कुछ लेके आता है। लेकिन वही मैं बात करूं, पुरानी गुडविल आपकी फर्म में पड़ी हुई है तो उसको ओनली गुडविल के नाम से ही जाना जाता है ना। लेकिन वही नया पार्टनर आ रहा है गुडविल के तौर पे, कुछ आप उससे मंगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रीमियम के तौर पे आप यूज करा जाता है उसको। ठीक है, तो ये हमेशा सेक्रीफाई रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। ठीक है, ये किसमें, कि सेक्रीफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि ओल्ड में से यानी पुराने अनुपात में से आप नया अनुपात घटा देंगे तो सेक्रीफाई निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, जब पार्टनरशिप डीड होता क्या है, पार्टनरशिप डीड होता है एक लिखित समझौता, इसको बोलते हैं लिखित समझौता एक तरीके से, है ना। जब आप पार्टनरशिप बनाते हैं तो उस समय सारी चीजें उसमें लिखी हुई होती हैं। इसको एक जो स्टैंडर्ड नाम होता है, इसको साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको साझेदारी संलेख कहते हैं। पार्टनरशिप डीड इसका इंग्लिश नेम है, इंग्लिश वर्जन है। इंटरेस्ट जो अलाउ करी गई है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, वो रेट क्या रहेगा, यानी इंटरेस्ट अलाउड ऑन अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये नील रहता है हमेशा। देखो, जब पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पार्टनर्स की कैपिटल जो उन्होंने लगाई है उस पर कोई ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो जब ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है ना, तो वहां पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है। वही मैं बात करूं कि ऋण, अगर मान लीजिए किसी साझेदार ने ऋण दिया फर्म को, तो ऋण पर जो ब्याज होती है, भले ही आप साझेदारी संलेख में कुछ कहें या ना कहें, इसका 6% फिक्स रहता है, 6% पर एनम। ठीक है,
लेकिन ऋण पर ब्याज की तो हमने बात कर ली कि 6% रहता, कहें या ना कहें, लेकिन पूंजी पर ब्याज कोई भी नहीं दिया जाता। क्वेश्चन तो हमसे यही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप फर्म के केस में कितने रहते हैं? तो वो 20 रहते हैं। ठीक है, वहीं मैं एक चीज और बता दूं यहां पर कि देखो, एक साझेदारी की जब मैं बात करूं कि साझेदारी में मैक्सिमम पार्टनर कितने रहते हैं ना, कि अधिकतम पार्टनर कितने हो सकते हैं, अधिकतम साझेदार। ठीक है, तो वैसे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही है, लेकिन जब बात करें हम कंपनी अधिनियम की, कंपनी अधिनियम की 2014 में जो आया था है ना, उसने कहा था इसमें कोई लिमिटेशन आप लगा सकते हैं ना, 50 जो है संख्या फिक्स इन्होंने करी थी। ठीक है, लेकिन साझेदारी संलेख में कोई प्रावधान नहीं है, यानी नो लिमिट है। अब आपको अगर शायद कंपनी अधिनियम के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, कंपनी अधिनियम से रिलेटेड कोई सेक्शन नहीं बोल रहा है, तो आप नॉर्मली इसमें नो लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, साझेदारी संलेख, साझेदारी में अधिकतम साझेदार कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि कोई एग्रीमेंट नहीं है अगर उनका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स की लोन पे। देखो मैंने पिछली स्लाइड में ये बताया था है ना, अगर किसी साझेदार ने ऋण दिया है फर्म को और कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, पहले से कुछ नहीं कहा गया है कि कितना ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो भी आप यहाँ पर 6% ब्याज के हकदार होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। द रिटन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है, अब मान लो रिटन फॉर्म में है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? ये पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? साझेदारी संलेख बोलते हैं। ठीक है, जो लिखित समझौता होता है उसी को हम बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आए तो करंट अकाउंट जो होता है पार्टनर शुड बी ओपन, कब बनाते हैं करंट अकाउंट? किस कंडीशन में बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपकी फिक्स्ड कैपिटल की फॉर्म में, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल हो ना आपकी, तो आप दो खाते बनाते हैं। सबसे पहला खाता बनाते हैं आप कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दूसरा खाता बनाते हैं आप करेंट अकाउंट। आपसे तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि करेंट अकाउंट किस केस में बनाते हैं आप, तो ये करेंट अकाउंट आप जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तब बनाते हैं, क्योंकि फिक्स कैपिटल के केस में कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल जाता है, बाकी की चीजें किसी साझेदार का वेतन कह लीजिए, ऋण पर ब्याज या फिर पूंजी पर ब्याज है या फिर ड्राइंग वगैरह है, तो वो सारी चीजें, किसी का कमीशन है तो वो करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वही बात करूं मैं फ्लक्चुएशन अकाउंट की, तो फ्लक्चुएशन में केवल कौन सा खाता बनता है? इसमें एक ही खाता बनता है और वो भी कैपिटल अकाउंट बनता है। ये अगले क्वेश्चन में आपसे अगर मान लीजिए सपोज पूछा गया तो वो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अप एंड डाउन कोई होता नहीं है, दो ही तरीके से आप जो है अकाउंट प्रिपेयर करते हैं पार्टनरशिप के। फिक्स कैपिटल होती है या फिर फ्लक्चुएशन होती है। फ्लक्चुएशन में आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिक्स में आप दो खाते बनाते हैं, कैपिटल और करेंट अकाउंट। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस डिवाइड करे जाएंगे अमंग द पार्टनर, किस रेशियो में करे जाएंगे? अगर कोई ऐसा प्रावधान नहीं आपने किया है तो वो इक्वली बांट लें आप, अगर आपने कोई रेशियो डिसाइड नहीं किया है तो। ठीक है, विच पार्टनर डज नॉट हैव लाइबिलिटी टू शेयर द लॉस, कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्टनर है जो कि अगर लॉस हो गया फर्म को तो वो वहन नहीं करेगा, इनकम नहीं करेगा, मतलब वो नहीं देगा अगर लॉस हो जाता है तो इसके इसमें हम बात करें माइनर के केस में, माइनर मतलब जो 18 वर्ष से कम का है, तो वो जो है यहां पर लॉस वहन नहीं करेगा। और एक चीज और याद रखें आप, अब मान लीजिए फर्म को प्रॉफिट हो गया तो क्या होगा? तो प्रॉफिट होने की केस में इसको प्रॉफिट दिया जाएगा, बट कहें हम कि लॉस हो गया तब, तो लॉस में इसका कोई हकदार नहीं होता, मतलब लॉस ये वहन नहीं करेगा, केवल प्रॉफिट ले लेगा ये। ठीक है, आज की कुछ क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर करे जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। तो एडिशनल अकाउंट कब क्रिएट करे जाएंगे? ये करे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है यहाँ पर, है ना। अब अगर हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं पार्टनरशिप के, तो वहां पर एक एडिशनल अकाउंट कौन सा होता है? पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि देखो, जब हम बात करें फाइनल अकाउंट की 11th वाले की, तो वहां पर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग से पहले एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, निर्माणी खाता जिसको बोलते हैं,
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ये 11th तक आपका चलता था, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट इसका एक्सटेंड क्या हो गया अब यहाँ पर आके, ये वाला है ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि साझेदारी के केस में बना रहे हैं आप, ठीक है। तो यही क्वेश्चन थे आज की क्लास के। लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि ऐसे और भी लेक्चर आपको चाहिए।